Hello students, welcome to my channel. Today's topic is complex number and quadratic equations from class 11th. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे जो मेन पार्ट आता है वो आता है इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले तो इमेजिनरी नंबर में अ नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव, जिस नंबर का जो स्क्वायर है अगर वो नेगेटिव होता है, मीन्स जैसे हमने यहाँ लिख लिया है √-1 √-2, ठीक है। तो इनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इन इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ आयोटा। आयोटा को इस तरीके से आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पावर्स ऑफ आयोटा किस तरीके से निकाला जाता है? पावर्स ऑफ आयोटा आपको पता है कि आयोटा इक्वल्स टू √-1 या √-2 इस तरीके से होता है। उसके बाद आता है इससे नेक्स्ट पावर मीन्स आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू मेरा होता है -1। आयोटा क्यूब को अगर हम लें तो आयोटा क्यूब मेरा होता है माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की पावर कैसे निकाली जाती है? वो निकाली जाती है जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है मेरी -1 हो गई और इधर से आयोटा हो गया, तो -1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ठीक है। इस तरीके से निकाली जाती है। उसके बाद मेरे पास आता है आयोटा 4 इक्वल्स टू 1। आयोटा 4 इक्वल्स टू 1 किस तरीके से आया कि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ, आयोटा स्क्वायर मुझे पता है -1 होता है, अगर मैं -1 का स्क्वायर कर दूं तो -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आता है, तो आयोटा 4 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फॉर्म यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से होती है कि x + आयोटा y, ठीक है। यहाँ पर x जो है वो मेरा रियल पार्ट होता है, y मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आयोटा हमने लिख दिया है, ऐड कर दिया है, तो ये मेरा जो पार्ट बनेगा ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म है एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स। एक स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हर रियल नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन कब? नंबर फॉर इफ़, जहाँ पर a बिलोंग्स टू r, a r को बिलोंग करता है और इट कैन बी रिटर्न एज, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि a इक्वल्स टू a + आयोटा इंटू 0, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारा रियल नंबर था, लेकिन क्योंकि आयोटा इंटू 0 लिख दिया गया है, तो ये जो पूरी मेरी जनरल फॉर्म है, ये पूरी जनरल फॉर्म मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करती है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर हमारे पास है तो हम इसे कब प्योरली रियल कहेंगे और कब प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। तो प्योरली रियल कहने के लिए हमें यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो उसकी वैल्यू हमारी 0 बन जाती है, ठीक है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी उस समय कहा जाता है जब उसका रियल पार्ट, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो जब हम प्योरली रियल तब कहेंगे जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, और इमेजिनरी नंबर तब कहेंगे जब वो हमारा रियल पार्ट 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम करने जा रहे हैं कि कंजुगेट किस तरीके से निकाला जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो पहली बात तो कंजुगेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो कंजुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, अगर मेरे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, मीन्स इट इज़ डिनोटेड बाय z बार, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि कंजुगेट के अंदर जो भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होगा वो साइन हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो a + आयोटा b होती है, तो जब हम इसका कंजुगेट निकालते हैं इस जनरल फॉर्म का, तो वो मेरे पास आ जाता है z बार इक्वल्स टू a - आयोटा b, मीन्स ये जो हमारा प्लस का साइन है ये साइन मेरा चेंज होकर माइनस में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस किस तरीके से निकाला जाता है। मॉडुलस भी हमारा जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग निकलता है। तो इफ़ z इक्वल्स टू a + आयोटा b मेरे पास है तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन है और उनके बीच में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रख दिया है, मीन्स अपने z को रख दिया है। तो ये हमारा इक्वल्स टू होता है अंडर द रूट, जो हमारी यहाँ पर जनरल फॉर्म में अंदर जो वैल्यू हमने यूज़ किया मीन्स a और b, तो a² प्लस में b² का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मॉडुलस निकालते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं।
तो अब मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमें हर क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास नंबर हैं, जो वेरिएबल हैं, ठीक है, उनको एक तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 इंटू -3/5 मैंने कर लिया है, और आयोटा की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो -3 आ जाता है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाता है आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 ले ली है, तो यहाँ पर -3 इंटू में -1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर हम लिखें हम इसको, तो 3 प्लस आयोटा इंटू 0 बन जाता है, मीन्स a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। ठीक है, आयोटा 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकती हूँ आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8। ठीक है, प्लस सेम हम आयोटा 19 को कर लेते हैं आयोटा इंटू आयोटा 18। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैंने इस तरीके से ये ब्रेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1, तो मैंने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 4 प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 9। ठीक है, इस तरीके से मैंने ब्रेक कर लिया है। तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 4 प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 9 बन जाता है। ठीक है, तो आयोटा इंटू -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाता है, प्लस आयोटा इंटू -1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास -1 ही आ जाता है। तो आयोटा माइनस साइन यूज़ करेंगे, बाहर आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा मेरे पास आ जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 प्लस आयोटा इंटू 0 लिखा जाएगा। तो a की वैल्यू भी मेरे पास 0 आ जाती है और b की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आयोटा की पावर माइनस में 39। तो पहले तो हम इसको जो माइनस में है उसको ब्रेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया है 1 अपॉन में आयोटा की पावर 39। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको 1 अपॉन में आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 19 लिख दूंगी। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमेशा ऑलमोस्ट जो भी यूज़ होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो -1 होती है। ठीक है, तो हमें इसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में ही अगर हम इसको ब्रेक कर ले तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाए और -1 को हम 19 टाइम करें या 20 टाइम करें या 38 टाइम करें, जितने भी टाइम करें हमारे पास 1 या -1 के में ही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 19 कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1 अपॉन में आयोटा तो एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 होती है और ये होती है 19। तो 1 अपॉन में आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 19 ये हमारे पास क्या हो जाता है, क्योंकि ऑड नंबर है ये, तो ऑड नंबर है तो मेरे पास क्या रहेगा, ये माइनस में ही रहेगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ -1 अपॉन में आयोटा। अब नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में हम कभी भी आयोटा की वैल्यू को नहीं छोड़ते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज कर देंगे, मीन्स आयोटा से ही मल्टीप्लाई, आयोटा से ही डिवाइड, तो इनटू में आयोटा डिवाइडेड बाय में आयोटा, ये मैंने कर दिया है। तो ऊपर मेरे पास आ गया माइनस आयोटा अपॉन में नीचे मेरे पास आ गया आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 होती है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और मेरे पास वैल्यू आ जाती है आयोटा। ठीक है, तो जब हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास 0 प्लस, ठीक है, आयोटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ 0 बन जाती है और b की वैल्यू क्या बन जाती है, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास बनता है 3 7 ज़ा 21 प्लस 3 7 ज़ा 21 आयोटा प्लस यहाँ पर आ जाता है 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर आयोटा वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू होती है मेरे पास -1। तो मेरे पास आ गया 21 प्लस 21 और 7 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये आ जाता है 28 आयोटा, ठीक है। तो ये आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाता है माइनस में 7, तो यहाँ पर 21 माइनस 7 मेरे पास बन जाता है 14 प्लस में 28 आयोटा। और अगर मैं इसको a प्लस आयोटा b से कंपेयर करती हूँ तो a की वैल्यू 14, b की वैल्यू 28, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा इंटू 6, ठीक है। तो पहले तो हम ये ब्रैकेट खोल लेते हैं क्योंकि आयोटा में ही दी हुई है, किसी को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 1 माइनस आयोटा माइनस साइन बन जाता है मेरे पास +1, यहाँ पर माइनस हो जाता है इंटू 6 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 + 1 2 बन जाता है, आयोटा और आयोटा को एक तरफ करेंगे तो माइनस में 7 आयोटा, ठीक है। ये मेरे पास आ जाती है। और जब हम इसको a प्लस आयोटा b के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2 और b की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -7, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, यहाँ पर भी मेरे पास कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं दी हुई है, तो हम सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 -5/2 आयोटा, ठीक है। ये हमने कर लिया है। अब जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले लेते हैं, विदाउट आयोटा वाली एक तरफ ले लेते हैं। तो 1/5 -4 प्लस 2/5 आयोटा -5/2 आयोटा, ठीक है। ये हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, अब हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जो विदाउट आयोटा वाली टर्म है उसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 5, तो 1 माइनस में 20 बन जाता है। और अगर मैं दूसरी टर्म का लूँ तो 5 2 ज़ा 10 यहाँ पर आ जाता है, तो 2 2 ज़ा 4 आयोटा -2 5 ज़ा 25 आयोटा, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है -19/5, ठीक है। 4 आयोटा -25 आयोटा, 25 में से 4 जाएगा तो माइनस साइन ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है मेरे पास और प्लस है, तो ब्रैकेट से बाहर आने के बाद माइनस आ जाता है, तो -21 आयोटा डिवाइडेड बाय में 10, ठीक है। तो जब हम इसको a प्लस आयोटा b के साथ कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -19/5 और b की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -21/10, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस ऑफ 4/3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो पहले तो हम ब्रैकेट्स हटा देते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं ब्रैकेट्स। तो 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, यहाँ पर माइनस प्लस साइन हो जाता है तो प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आयोटा वाली टर्म्स है उनको एक तरफ रख लेंगे और जो विदाउट आयोटा है उनको एक तरफ रख लेंगे। तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ठीक है, इनको मैंने एक तरफ रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है प्लस आयोटा कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है 7/3 प्लस 1/3 माइनस में 1, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास एलसीएम आ गया 3, तो यहाँ पर 1 प्लस 4 3 ज़ा 12 हो जाता है, प्लस में 4 प्लस आयोटा, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पर 3 लिया है तो 7 प्लस 1 माइनस में 3, ठीक है। इस तरीके से आ गया, तो 12 प्लस 1 15, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 1 15, 12 प्लस 1 सॉरी 13 प्लस 4 17, और ये आ जाता है मेरे पास 17/3 प्लस आयोटा। यहाँ पर 3 एलसीएम था, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 7 प्लस 1 8 में से 3 माइनस होते हैं तो 5 आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको a प्लस आयोटा b से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 17/3 और b की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 5/3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरे पास पहले क्वेश्चन आ रहा है 1 माइनस आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला खोलेंगे। फार्मूला खोलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम करते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर और फिर
एक और ब्रैकेट लगाकर इसका डबल स्क्वायर हमने निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले अंदर वाली ब्रैकेट का स्क्वायर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाता है। तो ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। तो यही हम लगाएंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर हमने कर लिया, एक स्क्वायर हमारा बाकी बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने किया 1 आयोटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ जाती है -1। तो 1 - 1 माइनस में 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस में 2 आयोटा का होल स्क्वायर हमने करना है। तो ये मेरे पास आ जाता है -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाता है 4 आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर फिर से -1 हो जाता है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है -4, ठीक है। तो इसको जब a प्लस आयोटा b से कंपेयर करते हैं तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू 4 है एंड b की वैल्यू मेरे पास 0 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास -4 है और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला लगता है, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पुट करेंगे। 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा, ब्रैकेट में हमने ले लिया 1/3 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 का होल क्यूब जब हम करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1/27 प्लस में यहाँ पर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 27 आयोटा क्यूब बन जाता है, 3 से 3 कट जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है प्लस में 3 आयोटा और ब्रैकेट में आ जाता है मेरे पास 1/3 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 1/27 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या होती थी, -1। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पर मेरे पास है ये आयोटा, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है, मेरे पास वैल्यू आ जाती है माइनस में आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं माइनस आयोटा को इसके साथ लिखते हैं तो -27 आयोटा बन जाता है प्लस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1/3 आयोटा प्लस 3 इंटू 3 9 बन जाता है और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाता है। तो 3 से 3 मेरा कैंसिल हो जाता है। तो अब उसके बाद मेरे पास वैल्यू क्या आती है, मेरे पास वैल्यू आई है 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस में आयोटा प्लस में 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की फिर से वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1/27 माइनस 27 आयोटा और प्लस आयोटा, ये मेरे पास बन जाता है माइनस में 26 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है माइनस में 9। तो अब हम क्या करते हैं, 1/27 माइनस 9 माइनस में 26 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 एलसीएम आ जाता है मेरे पास। और जब हम इसको करते हैं तो 1 माइनस यहाँ पर मेरे पास बन जाता है 27 को 9 से मल्टीप्लाई करके 243 माइनस में 26 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है -242 डिवाइडेड बाई में 27 माइनस में 26 आयोटा। और जब हम इसको a प्लस आयोटा b से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -242/27 और b की वैल्यू मेरे पास आ जाती है माइनस में 26, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। और अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 आ रहा है वो क्या कहता है, -2 माइनस 1/3 आयोटा की होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर भी क्यूब का फॉर्मूला ही लगेगा। तो यहाँ पर है मेरे पास -2 का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बनता है -2 का होल क्यूब प्लस में -1/3 का होल क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू मेरे पास -2 है, b की वैल्यू मेरे पास -1/3 आयोटा है, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है a प्लस b मीन्स -2 माइनस 1/3 आयोटा, ठीक है। अब -2 को 3 टाइम्स करेंगे तो -8 बन जाता है। ये मेरे पास -1/27 आ जाता है, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस प्लस बन जाता है। तो प्लस में 2 आयोटा ब्रैकेट में मेरे पास आ जाता है -2 माइनस में 1/3 आयोटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, -8 माइनस
यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आयोटा था तो आयोटा क्यूब बन जाता है। अब आयोटा क्यूब मेरे पास क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस में 1/27 आयोटा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -4 आयोटा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाता है 2/3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे पास आ जाता है -8 प्लस 1/27 आयोटा -4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस में 2/3। अब जो विदाउट आयोटा है उनको एक तरफ कर लेंगे, तो -8 प्लस 2/3 मेरे पास आ गए हैं, और यहाँ पर प्लस आयोटा अब हमने कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 1/27 माइनस में 4 आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया हमने 3, ये मेरे पास आ गया है -24 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 27 हमने एलसीएम ले लिया है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 108। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। यहाँ पर आयोटा था तो -24 प्लस 2 मेरे पास आ जाता है -22/3। ठीक है, प्लस में यहाँ पर मेरे पास आ जाता है -107/27 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -22/3 और बी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -107/27। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।